वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। सो आज के लेक्चर में हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मली हमें पता है कि जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए रिएक्शंस लिखते हो या वो उसकी डिज़ाइनिंग करते हो तो वी नीड टू इलेक्ट्रोड्स। एक हमें उसमें एक कैथोड रिक्वायर्ड होती है, एक एनोड, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तभी दूसरी गेन कर पाएगी। और उन दोनों को कनेक्ट करके फिर हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं कि उस जो भी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट किए उसमें कितनी वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, कितना उसमें वोल्टेज आएगा, वो होता है सेल पोटेंशियल। बट कई बार क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रोड ही होती है, बट आप देखो कि जब तक उसका पार्टनर दूसरी इलेक्ट्रोड नहीं होगी, जब तक एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स नहीं होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट नहीं होता। बट समटाइम हमारे पास अगर एक ही है तो तब हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेलेक्ट की गई है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमेशा ज़ीरो ही माना जाएगा, जिसको डिफ़ॉल्ट ज़ीरो लेते हैं। तो उस मीन्स की रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कई बार आपके पास कोई अननोन मेटल इलेक्ट्रोड है जिसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता, आपने अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता कि जब भी कोई सेल बनाते हैं एक साइड आप एनोड लिखते हो, एक साइड आप कैथोड लिखते हो, दो हम बीकर्स लेते हैं। जब आपके पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जो भी आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली है उसका हमें पता वो ज़ीरो ही है, और जिसका हमने अननोन कोई इलेक्ट्रोड जिसका आपने कैलकुलेट करना है उसको आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और जब आपको पता है कि आपके पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, दिस इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और दूसरी अननोन मेटल इलेक्ट्रोड है जिसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है। तो हम इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से अननोन जो आपके पास मेटल है इलेक्ट्रोड है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेल पोटेंशियल जब फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, ई नोड जब सेल हम निकालते हैं इट इज़ ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड और एनोड के बीच में जो डिफरेंस आता है वो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देता है, वो सेल की वैल्यू देगा। बट अगर हमें पता है कि कुछ उसमें से कोई एक ज़ीरो है, ठीक है, तो सेल पोटेंशियल कोई ना कोई वो तो निकल के आएगी, क्योंकि जब भी आप इसको कनेक्ट करोगे तो इनमें आपस में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जब होगा, मींस की ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें जो केमिकल एनर्जी निकल रही है वो फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ ना कुछ वोल्टेज तो देगी, ठीक है। तो वो यहाँ से आप जब वो वोल्टेज को देखोगे तो आपको इस ई सेल की वैल्यू मिल जाती है। जब आपको ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी तो वहाँ से आप जो भी आपके पास दूसरा इलेक्ट्रोड है, जैसे जो मीन्स की जिसका आप कैलकुलेट करने वाले, सपोज हम इसमें अननोन ये ले लेते हैं कैथोड वाला, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस की तो हमने वैल्यू ज़ीरो ही मान के चलना है। और ई जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की वैल्यू वो हमें इस वोल्ट मीटर से मिल जाएगी, तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी। और ये जो अननोन है जिसका हमने कैलकुलेट करना है, इस तरह से हम अननोन कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू हो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि हम टॉपिक कौन सा करने क्या लगे हैं। तो हमने बस यही देखना है कि कई बार आपके पास जब एक ही इलेक्ट्रोड, जैसे अकेला एक इलेक्ट्रोड है, उसकी आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास दूसरी उसका पार्टनर नहीं है, तो तब हम क्या करेंगे, तो हमने एक ऐसा इलेक्ट्रोड लिया है जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स कर ली है कि वो ज़ीरो ही रहेगी, डिफ़ॉल्ट वो ज़ीरो ही रहेगी। जब भी आपके पास कोई सिंगल इलेक्ट्रोड है हम उसको उसके साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे ये हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है, जो भी अननोन है इसका आपने कैलकुलेट करना, उसको उसके साथ अटैच करो, जो वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, तो जो भी इसकी बस वैल्यू आ रही, चाहे वो जो आपने अननोन इलेक्ट्रोड उसमें चाहे रिडक्शन हो रही है या फिर ऑक्सीडेशन हो रही है, ये हमें नहीं पता। ये आपको तब क्लियर होगा जब आप उसको ईएमएफ को कैलकुलेट करोगे कि उसका आंसर क्या आ रहा है, तभी हमें उसको चीज़ को आइडिया हो पाएगा। और सेकेंडली आपके पास जो वोल्ट मीटर है उसमें डायरेक्शन क्या आ रही है करंट की, फ्लो की, जो भी करंट उसमें फ्लो कर रहा हो उसकी डायरेक्शन के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो अननोन इलेक्ट्रोड है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है। अगर वो ज़ीरो से ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर वो ज़ीरो से ज़्यादा होगी तो वो आप पॉजिटिव वैल्यू मिलोगे, अगर वो ज़ीरो से कम है तो वो नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक रेफरेंस है वो तो ज़ीरो ही मान के चलना, वो ज़ीरो ही रहेगा। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जो हमने कैलकुलेट जिसका हमने करना है उसको साथ में अटैच करेंगे। तो इसी से रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिलेटेड हमने आज डिस्कस करना है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा होता है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया गया है। अब आपको ये चीज़ भी पता है कि जो हाइड्रोजन होती है वो तो एक गैस है, वो तो मेटल की फॉर्म में नहीं, वो एक सॉलिड फॉर्म में नहीं है कि जिसको आप चलो ठीक है एक रोड ले ली, आपने उसको सॉल्यूशन में डिप कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, दैट इज़ ए काइंड ऑफ ए गैस, वो एक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बट हमने जब इसको ऐसे इलेक्ट्रोड काम करवाना है, इलेक्ट्रोड यूज़ करना है, तो आपको इसकी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। पोटेंशियल हमने कैसे कैलकुलेट करना अननोन मेटल इलेक्ट्रोड का, उसके लिए हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसको किस बेसिस पे कंस्ट्रक्ट किया गया, उसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ किए हुए हैं और किस टाइप के उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ताकि उसमें केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होंगी। जब वो ऐसे कैथोड एक्ट करे तब उसमें क्या केमिकल रिएक्शन चलेगा, जब एनोड एक्ट करे तब कैसे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हमें इसकी डिज़ाइनिंग को डिस्कस करने के बाद मिलेंगे। आज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे इसमें वर्ड आ रहा है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मीनिंग है कि जो भी इसमें हम अब इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे दैट इज़ अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, कि उसमें हमने टेम्परेचर 298 रखना है, उसमें जो प्रेशर लेंगे गैस का दैट, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस आप 1 atm प्रेशर पे इसमें रिलीज करवाओगे। देन आपके पास जो कंसंट्रेशन हमने लेनी है सॉल्यूशन की वो 1 मोलर, ये सब कुछ आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में ले रहे हो, इसलिए इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बनाया किससे गया है, हाइड्रोजन गैस को यूटिलाइज करके। तो इसमें इस वजह से हमने देखना है। तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो एक वो सॉलिड फॉर्म में तो होती नहीं है, वो गैसियस फॉर्म में है। उसके लिए हमने क्या करना है कि एक प्लेटिनम वायर ले लेनी है इसकी डिज़ाइन में, उस प्लेटिनम वायर के साथ आपने एक प्लेटिनम फॉइल को कनेक्ट कर देना है। अब ये जो प्लेटिनम वायर है इसको क्योंकि सेफ्टी के लिए इसके साथ एक वायर लगाई हुई है, जिसको हम फर्दर कोई भी जिसका भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना उस मेटल की इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको एक हमने वायरिंग इस तरह से दे दी है। और अब आपने इस प्लेटिनम वायर को सील्ड ट्यूब में, सील्ड ग्लास ट्यूब में इसको मीन्स की इसमें एनक्लोज कर देंगे। अब ये क्या है, प्लेटिनम वायर है। प्लेटिनम वायर ही क्यों यूज़ की, क्योंकि ये एक नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, इनर्ट मेटल की तरह काम करता है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। तो इसके साथ ये जो प्लेटिनम की फॉइल है, दिस इज़ द प्लेटिनम फॉइल, PT, यू नो इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्लेटिनम। ये प्लेटिनम की फॉइल है, इसका हमने एक मीन्स की एक फॉइल लगा दी, एक पीस लगा दिया प्लेटिनम का, प्लेटिनम जैसे प्लेट सी लगा दी है एक नीचे, और इस प्लेटिनम फॉइल के ऊपर हमने ब्लैक प्लेटिनम की ऊपर कोटिंग कर दी है। कोटिंग करने का पर्पस ये होता है कि जब आप इसको उसकी कोटिंग कर देते हो तो इसमें उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो फॉइल है उसके ऊपर आपने प्लेटिनम भी अप्लाई कर दिया है पाउडर फॉर्म में, उसको आपने कोटिंग कर दी, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, एक लेयर बना दी है। उस लेयर से क्या होगा कि प्लेटिनम, ब्लैक प्लेटिनम के जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके ऊपर डिपॉजिट है, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर आएगी तो उनका जो एरिया है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा मीन्स की सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जो हाइड्रोजन गैस जब हम इसमें अप्लाई करेंगे वो उतने इसके ऊपर स्टे कर पाएगी, इसके ऊपर रिटेन करेगी, उसकी एड्जॉर्प्शन होगी। एड्जॉर्प्शन का मीनिंग है हाइड्रोजन की जो गैस है वो आएगी और इसके ऊपर रुक के इसके ऊपर स्टे करके रिएक्शन करेगी। ठीक है, तो ये पहले हमने प्लेटिनम वायर ली, उसको ग्लास रोड में, ग्लास ट्यूब में, इस तरह से सील्ड ग्लास ट्यूब में आपने एनक्लोज कर दिया, और ये क्या है प्लेटिनम फॉइल। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको एक आपने इसमें एक बीकर ले लिया है, जिसमें हमने क्या किया है, इसमें आपने 1 मोलर HCl लेना है। ये जो सोल्यूशन है दैट इज़ इसमें 1 मोलर HCl होगी, 1 मोलर HCl, क्योंकि हमें पता है कि हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस ले रहे हैं तो इसमें 1 मोलर कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन की है वो 1 मोलर रहेगी, क्योंकि इसी में से हमें हाइड्रोजन आयंस भी मिलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमने लेना है। जैसे 1 मोलर आपने HCl ले लिया है, अब हमें हाइड्रोजन गैस भी इसमें सप्लाई करवानी है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए आपने क्या करना है, इसमें इन्वर्टेड एक ग्लास ट्यूब ऐसे लगा देनी है, इस तरह से हमने इसमें एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब लेनी है, इसकी होल करोगे और जिसके थ्रू हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस जो है, प्योर हाइड्रोजन गैस को, आप हाइड्रोजन गैस की जो बबलिंग है, इस जो आपने इस इनलेट बनाई हुई है इसके थ्रू आप हाइड्रोजन गैस इसमें आएगी। तो दिस इज़ द इनलेट फॉर द हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कितने प्रेशर पे दे रहे हो, दैट इज़ एट द 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हमने हाइड्रोजन गैस की बबलिंग इस इनलेट से करवानी है। इस तरह से यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस भी मिल जाती है। और ये जो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है ये नीचे से ओपन है, यहाँ से ओपन है इन्वर्ट, तो सो दैट कि ये जो हाइड्रोजन गैस इसमें जाएगी और रिएक्शन करेगी। सो दिस इज़ अबाउट द डिज़ाइन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें आपने 1 मोलर HCl लिया है, जो सोल्यूशन फॉर्म में लिया है, वो जो होगा वो दैट विल बी इन द फॉर्म H+ एंड क्लोराइड आयन।
देन प्लेटिनम फॉयल है, प्लेटिनम फॉयल में यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन गैस की बबलिंग करवा रहे हैं, गैस की सप्लाई कहाँ से मिल रही है, जो हमने यहाँ पे इनलेट बनाई है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी और यहाँ पे इसका रिएक्शन होगा। अब हमने देखना कि ये तो चलो आपने बेसिक सा डिज़ाइन देखा कि हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनानी कैसे है। अब मेन हमने देखना है कि ये वर्क कैसे करती है, इसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इसका वो डिफ़ॉल्ट ही 0 वोल्ट होता है, उसको 0 वोल्ट माना गया है, ठीक है। और ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड मानेंगे, इट इज़ हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। और इसके इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 होती है। इसके ऊपर हमने डिग्री का साइन इसलिए लगाया है कि ये शो कर रही है ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप SHE भी लिख सकते हो, SH&E। S stand for the standard, H stand for the hydrogen and E for the electrode। अब हमने देखना है कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है किस तरह से वर्किंग कैसे होती है और इसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं। और जब आप इसको ऐसे इसकी कैथोड एक्ट करेगी तब कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, कैसे होगा। और देन अगर इसको आप ऐसे एनोड यूज़ करते हो तब इसको कैसे करना है और इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये सारे पॉइंट्स अब हमने लेने हैं। कि वर्किंग को समझने के लिए आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी पहले कि इसमें जो कंडीशन है सारी स्टैंडर्ड है। इसमें जो प्रेशर है, प्रेशर इसमें क्या है 1 atm है, टेम्परेचर दैट इज़ 298 है केल्विन, और जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ 1 मोलर। ये सारी इसकी मेन आपने की सारी कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही है। 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास निकल के आती हैं, आइदर इट कैन एक्ट लाइक ए कैथोड और इट कैन एक्ट लाइक ए एनोड। तो पहली पॉसिबिलिटी अगर हम लें ये ऐसे एनोड एक्ट करती है, तो हमें ये चीज़ पता है कि जब भी कोई एलिमेंट एनोड की तरह काम करेगा, मेटल की इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करते हैं, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ से लूज होंगे, आप देखो इसमें जो हाइड्रोजन गैस हम डाल रहे हैं, जो हाइड्रोजन प्योर हाइड्रोजन गैस की बबलिंग करवा रहे हैं, तो ये जो है ये न्यूट्रल फॉर्म में है। तो एनोड में जो रिएक्शन होना, जब ये ऐसे एनोड एक्ट करेगी तो जो हाइड्रोजन गैस हम बबल कर रहे हैं तो इट विल डिसोसिएट इनटू 2 हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन में स्प्लिट होगी और साथ में क्या रिलीज करेगी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड में जब होगा तो ये इसकी क्या हो रही है, इसकी तब ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन में आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, हाइड्रोजन आपने 1 atm पे ली है और जो आपके पास इसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन भी हम मेंशन करते हो दैट इज 1 मोलर। 1 मोलर कंसंट्रेशन है। मैंने लिख लिया हाइड्रोजन की जब ऊपर ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन के टाइम इस पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो हाइड्रोजन विल रिलीज 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज होंगे। अब आपने देखना है कि जब अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करना हो कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने पहले वर्टिकल लाइन लगा के और हाइड्रोजन आयन और मेटल एंड मेटल आयन शो करते हैं, इन द सेम वे इसको भी यहाँ पे भी हम करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हाइड्रोजन तो गैस है, तो उसके लिए हमें पहले कोई ना कोई दूसरा कोई सरफेस प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके ऊपर वो रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आपने कौन सा एरिया कौन सा मेटल लिया जिसके ऊपर रिएक्शन करवा रहे हो, वो है प्लेटिनम फॉयल। तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्लेटिनम है, प्लेटिनम के ऊपर क्या जा रहा है हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस कितने प्रेशर पे दे रहे हो 1 एटमॉस्फेयर पे, 1 atm पे जो हाइड्रोजन गैस की आप इसके ऊपर बबलिंग करवा रहे हो। पहले प्लेटिनम फॉयल आई है, ये एक रोड है जो मीन्स कि आपके पास एक सरफेस है जिसके ऊपर ये काम हो रहा है, ऊपर हाइड्रोजन गैस के बबल्स आए हैं, वो 1 atm पे है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये H पॉजिटिव आयन में रिलीज हो रही है। इस वजह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब ऐसे एनोड काम करेगी तो उसको आप जब आप सेल की रिप्रेजेंटेशन करोगे तो इस वे से लिखना, ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने। कई बार आपको पेपर में न्यूमेरिकल्स ऐसे आ जाते हैं कि जो आपको मेटल इलेक्ट्रोड है उसका रिएक्शन उसके साथ जो पार्टनर वो कौन सा है, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली गई है, तब कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपका वो एनोड वहाँ पे शो किया हुआ है हाइड्रोजन, तो आप उसको इस तरह से पहले प्लेटिनम देन हाइड्रोजन देन मेंशन करोगे प्रेशर कितना है, देन वर्टिकल लाइन देन हाइड्रोजन आयन। तो ये एनोड की रिप्रेजेंटेशन है हाइड्रोजन की। इन द सेम वे अगर सेकंड ऑप्शन है इफ़ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह काम करती है, तो ये फर्स्ट केस और सेकंड हमारा है। इसका पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोड ऐसे कैथोड एक्ट करती है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो इट मीन्स कि इसमें अब इलेक्ट्रॉन गेन करने, तो गेन करने के लिए मीन्स इसके पास कोई ना कोई आयन होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो इसमें हमने 1 मोलर HCl डाला है, तो 1 मोलर HCl H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ये रिडक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2H पॉजिटिव आयन है, क्योंकि गैस जो निकलेगी वो मोलिकुलर फॉर्म में निकलेगी, 2 हाइड्रोजन जो आयन है हाइड्रोजन आयन वो क्या करेंगे, कंसंट्रेशन इसमें कितनी 1 मोलर है,
क्योंकि हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन में लिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और गेन करने के बाद इट विल रिलीज द हाइड्रोजन गैस। इसमें से हाइड्रोजन जो है गैस है वो इसमें रिलीज होगी। इट मीन्स कि जब ये ऐसे कैथोड एक्ट करता है तो इसकी क्या हो रही है, तब इसकी रिडक्शन हो रही है। जब कैथोड एक्ट करेगा तो वही हाइड्रोजन जो आयन जो वो ऐसे रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में आपने देखना है 2H पॉजिटिव आयन 1 मोलर कंसंट्रेशन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहे हैं। इस तरह से हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो मीन्स कि ऐसे मीन्स कि कैथोड एंड ऐसे एनोड दोनों तरह काम कर सकती है, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। तो इसमें रिडक्शन होगी। अब इसी तरह अगर आप इसको, जैसे हमने जब एनोड था उसको भी रिप्रेजेंट किया था, आप इसका भी देख सकते हो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है स्टार्टिंग में हमारे पास H पॉजिटिव आयन है। H पॉजिटिव आयन क्या है, 1 मोलर कंसंट्रेशन में है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, गेन करने के बाद क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस आएगी और वो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज होगी, दैट विल बी रिलीज एट दिस प्लेटिनम फॉयल। तो ये भी प्लेटिनम के साथ ही इसमें होगा, तो आप मेंशन करोगे प्लेटिनम। तो इसमें एट द एंड डेपोजिशन जो होनी है वो प्लेटिनम के ऊपर होनी है, जब कैथोड काम करना है। कैथोड में आपको पता रिडक्शन होनी, पहले हम आयंस लेते हैं, आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, फिर वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब सेल के लिए रिप्रेजेंट करोगे इसको ऐसे कैथोड, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। अब आपने देखा कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो ऐसे एनोड भी काम कर रही है और ऐसे कैथोड भी काम कर रही है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकंड दे आर द ऑपोजिट रिएक्शन। वो रिवर्सिबल है, मीन्स कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट इन द सेंस कि पहले में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, दूसरे में गेन हो रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं ये रिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हो, सकते हो कि हाइड्रोजन जो है फर्स्ट इट गिव्स द 2H पॉजिटिव आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन होता है एनोड के ऊपर। बट जब वापस ये रिएक्शन, जब इसने ऐसे कैथोड, ये कब करेगा, जब ये ऐसे एनोड काम कर रही है तब ये इस तरह से रिएक्शन चलेगा। बट जब आपके पास इसने ऐसे कैथोड एक्ट करना होगा तो वही हाइड्रोजन के आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, वापस हाइड्रोजन की गैस बना देंगे। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इट इज़ अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ये दिस इज़ द रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। तो इस वजह से आपको इसकी डिज़ाइनिंग और इसके जो केमिकल रिएक्शन से उनकी क्लैरिटी हो गई होगी कि मेन पहले आपने इसके डिज़ाइन को देख लेना, बनी कैसी हुई है, और देन आप देखें इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है, देन रिडक्शन रिएक्शन जब होते हैं, जब ऐसे कैथोड एक्ट करती तब कौन से केमिकल रिएक्शन है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, और आप इसको फर्दर कैसे इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की कैटेगरी में रखेंगे। और इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज़ 0.0 वोल्ट। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाइड्रोजन की है वो 0 वोल्ट होगी। तो आई होप आपको इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बेसिक डिज़ाइन क्लियर हो गया होगा। तो इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि किस वे से कोई अननोन मेटल इलेक्ट्रोड जो आपके पास है उसकी अगर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, अगर उसके आप पास पार्टनर नहीं है, उसका कोई कपल नहीं है, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे और को किस तरह से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे और इसके साथ कनेक्ट करके किस वे से आप EMF कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये सारे टॉपिक्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर्स इन सीक्वेंस सो दैट कि आपको सारे टॉपिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि NCERT का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट है। यू नेवर नो कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाना है। कई बार क्या होता है कि कोई एक टॉपिक हमने छोड़ा होता है, उसी में से ही क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए आपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी आता है और कई बार आपको एज सच भी इसकी डिजाइनिंग या वर्किंग आ सकती है। सो आई होप इट इज ऑल क्लियर अप टू दिस। तो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, लाइक दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।